Hi friends, I am Vikas Gupta from Viman Academy and you are at the right place for studying mathematics and accountancy. Today's our topic is from class 10 probability. So let's start. Today's our topic is probability. Okay, probability का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी. ओके, अगर हम क्या करें, एक कॉइन क्या करें, टॉस करें. ओके, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या पॉसिबिलिटीज होगी, या तो हेड आएगा, इजी अदरवाइज क्या आएगा, टेल आएगा. ओके, बट हम क्या नहीं कर सकते, श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो 100% हेड आएगा या क्या होगा 100% टेल आएगा. ओके, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम क्या नहीं करते, हमें पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है. ओके, लेकिन क्या नहीं रहते, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ओके, सर्टेनिटी नहीं बता सकते कि 100% हेड आएगा या 100% टेल आएगा. ओके, चलिए अब आते हैं हम आउटकम्स पे. किस पे, आउटकम्स पे. जो हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या है, रिजल्ट है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं. ओके, इक्वली लाइकली आउटकम्स. चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ओके, एग्जांपल से आप इजीली क्या हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है. ओके, समझिए हमने क्या किया, एक डाई क्या थ्रो किया. ओके, तो उसमें जो 1 2 3 4 5 6 ओके ऐसे क्या रहते, डॉट्स रहते. इजी, तो हमें पता है या तो डॉट 1 आएगा, या तो 2 डॉट्स आ सकते हैं, या तो 3 डॉट्स आ सकते हैं, या तो 4, या तो 5, या तो 6. ओके, हर एक की जो क्या है पॉसिबिलिटीज है. ओके, वो क्या है 1/6 है. क्या है 1/6. इसे ही क्या कहते हैं हम, इक्वली लाइकली आउटकम. ओके, वहां पे क्या है, फेयर है. क्या है, वो फेयर है. ओके, वहां पे बायस्ड अनबायस्ड नहीं. ओके, वो क्या है, बायस्ड मींस हमको पता है कि क्या आएगा. यदि चलिए हमारा देख लेते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 5.1. ओके, तो बहुत ही इजी है. तो यहाँ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें 4 सब क्वेश्चन है. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र. ओके, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन. ओके, उसे क्या है, बहुत सारे साइट्स पता है, उसमें से क्या करने वाली है, वो किसी एक साइट पे क्या करने वाली है, विजिट करने वाली है. यदि देख लेते हैं उसे कौन कौन से साइट पता है, अजंता महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तदोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन. ओके, तो ये सब क्या उसे पता है. अब वो कहां पर विजिट करेगी, इसका क्या करना है, हमें पॉसिबिलिटी बताना है. ओके, तो बोला है हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. इजी, तो बताइए कितने हैं, देख लीजिए प्लेसेस कितने हैं. तो प्लेसेस है यहाँ पे 8 प्लेसेस है. कितने हैं, 8 प्लेसेस है. तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हमारा. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का लिखने जा रहे हैं आंसर. ओके, 5.1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन क्या है, 1 का क्या हम लोग लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं. ओके, देखिए तो देयर आर 8 साइड्स से लिख देंगे हम, देयर आर 8 साइड्स इन महाराष्ट्र. ओके, वेयर, नाम क्या है बंदी का, वनिता, वेयर वनिता कैन विजिट. इज इट, ये 8 साइट्स है जहां पे वनिता क्या कर सकती है, विजिट कर सकती है. ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लिख लेंगे हम लोग, इक्वल टू 8. ओके, कितने हैं, 8 प्लेसेस है जहां पे क्या कर सकती है, वनिता विजिट कर सकती है. ओके, उसके लिए जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आ गई वो कितने आ गई, 8. अब सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या गिवन है. तो एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली. ओके, तो डेज ऑफ अ वीक बोला है, उसमें कितने डेज होते हैं एक वीक में, तो 7 डेज. तो लिखेंगे हम देयर आर 7 डेज इन अ वीक. ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी. देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज is equal to 7. ओके,
नेक्स्ट दिया है सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके 52 कार्ड से तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी भी क्या रहेगी 52 रहेगी। तो यहां लिखेंगे हम थर्ड, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड। ओके देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने आ जाएगी हमारी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज इक्वल टू 52। ओके अब देखिए फोर्थ दिया है वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन वन ऑन ईच कार्ड। ओके सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली। ओके 10 से लेके 20 तक कितने नंबर्स होते हैं 11 नंबर्स। ओके 10 नहीं होते, काउंट कर लीजिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 देन 20। ओके तो लिखेंगे देयर आर 11 क्या बोला है नंबर्स। ओके फ्रॉम 10 to 20। ओके देयरफॉर जो हमारा क्या है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, क्या है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ओके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। चल कंप्लीट हो गया। हाय फ्रेंड्स 5.2 स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ सीख लेना चाहिए। ओके जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट विल हेल्प यू इन एक्सरसाइज नंबर 5.2। ओके तो सबसे पहला सैंपल स्पेस क्या होता है, तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। ओके तो बहुत ही इजी है। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी क्या है हमारा क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके उसका जो आउटकम है उसके जितने भी पॉसिबिलिटीज है हम किस में लिख देते सैंपल स्पेस में लिख देते। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और वहां से क्या करते हैं हम समझते हैं। ओके सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड। ओके इज अ कॉइन इज टॉस्ड। चलिए ओके तो इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा देखिए फ्रेंड्स। ओके इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा। ओके हाँ ओके सैंपल स्पेस इज डोनेटेड बाय एस। ओके कौन से लेटर से हम डोनेट करते सैंपल स्पेस को, एस से डोनेट करते हैं या तो ओमेगा। ओके इजी। चलिए अब हम करते हैं अ कॉइन इज टॉस्ड। इजी तो जो हमारा एस रहेगा वो एस क्या रहेगा, अगर हम क्या करें एक कॉइन क्या करें टॉस करें तो बताइए क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल। इजी ये दोनों क्या पॉसिबिलिटीज हम क्या करेंगे यहां लिख देंगे। ओके एच और टी। इजी यही क्या है हमारा सैंपल स्पेस है। ओके यही दो ही पॉसिबिलिटीज है अगर हम क्या करें एक कॉइन को टॉस करें तो। ओके चलिए अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके अगर हम क्या करें 2 कॉइन क्या करें टॉस करें तो इसी कितने कॉइन्स 2 कॉइन्स। ओके तो देखिए जो हमारा क्या रहेगा एस रहेगा, क्या रहेगा एस वो क्या रहेगा देखिए अगर हम क्या करें 2 कॉइन टॉस करें तो एक कॉइन पे हमें क्या मिल सकता है हेड मिल सकता है, दूसरे कॉइन पे क्या मिल सकता है हमें टेल मिल सकता है। ओके या तो पहले कॉइन पे हेड मिल सकता है ओके और दूसरे कॉइन पे भी क्या मिल सकता है हमें हेड मिल सकता है। इजी या तो पहले कॉइन पे क्या मिल सकता है हमें टेल मिल सकता है और दूसरे कॉइन पे क्या मिल सकता है हमें हेड मिल सकता है। इजी या तो हमें क्या मिल सकता है पहले कॉइन पे टेल मिल सकता है और दूसरे कॉइन पे भी क्या मिल सकता है फ्रेंड्स टेल मिल सकता है। इजी तो देखिए इसके कितने हो गए सैंपल स्पेस 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है बस 4 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम H H H T T H एंड T T। इजी चलिए अब हम क्या करेंगे 3 कॉइन्स का एक एग्जांपल ले लेते। ओके समझिए 3 कॉइन्स क्या हुए टॉस हुए, क्या हुए टॉस हुए। ओके तो लिखते हैं हम यहाँ पे 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. Easy. चलिए अगर 3 coins क्या हुए टॉस हुए तो हमें सैंपल स्पेस कितना मिलेगा वो देख लेते हैं हम। हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक इजी सा क्या बताता हूँ फॉर्मूले के जैसा बता देता हूँ जिससे क्या होगी आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी। देखिए जब 3 coins का आया तो हम क्या करेंगे फर्स्ट 4 टाइम्स हेड लिख लेंगे ओके वर्टिकली एंड देन उसके नीचे क्या करेंगे 4 टाइम्स क्या लिख लेंगे टेल। ओके
ये हो गया हमारा 10। इसके बाद क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, ओके 2 टाइम्स हेड देन टेल देन हेड देन टेल। फिर क्या करेंगे, एक हेड फिर टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखिए कितना इजीली क्या हो गया, हमें पता चल गया कि एस हमारा क्या आएगा अगर हम क्या करें 3 कॉइन क्या करें टॉस करें तो। चलिए लिख लेते हैं हम, क्या आ गया हमारा एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच 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 टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। इजी, ये देखिए कितना इजी था, इजी। अब देखिए हमें क्या हमें क्वेश्चंस में क्या रहता है, कभी कभी नंबर ऑफ एस फाइंड आउट कीजिए। क्या फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ एस। तो देखिए इजी, जितने भी क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं, ओके हमारे एस में, उसे क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ एस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एस में कितना है हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए क्या है 1 2 3 4 है, तो कितना हो गया ये भी 4 हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने टोटल 8 है, क्या है 8। तो हमारा जो नंबर ऑफ एस रहेगा क्या रहेगा, नंबर ऑफ एस रहेगा वो क्या रहेगा 8 रहेगा, ओके। 4 कॉइन्स का आता नहीं है, बट एक एग्जांपल समझने के लिए क्या करते हैं हम वैसे देख लेते हैं। अगर समझिए हमें क्या कर दिया 4 कॉइन्स दे दिया, क्या कर दिया 4 कॉइन्स दे दिया, तो हम क्या करेंगे 2 रेज टू 4। इजी 2 रेज टू 4 कितना होता है देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16। इजी, तो जो नंबर ऑफ एस है वो क्या रहेगा 16 रहेगा, क्या रहेगा 16, ओके। देखिए बहुत ही इजी है, 2 रेज टू 3 था तो कितना आ गया 8 आ गया, 2 रेज टू 2 था तो कितना आ गया 4 आ गया, इजी। और 2 रेज टू 1 था तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ओके। तो ये क्या हो गया एक फॉर्मूले जैसा आपके लिए, आप लोग के लिए बन गया, इजी, बहुत ही इजी है, देख लीजिए। तो ओके ये क्या है कॉइन टॉस, ओके नंबर ऑफ कॉइन टॉस, ओके क्या है ये नंबर ऑफ कॉइन टॉस। तो लिख लेंगे हम 2 रेज टू n इज इक्वल टू क्या रहेगा वो हमारा सैंपल स्पेस रहेगा, क्या रहेगा सैंपल स्पेस, ओके सैंपल स्पेस, ओके। n क्या रहेगा हमारा, n क्या रहेगा, n रहेगा हमारा क्या रहेगा नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या रहेगा नंबर ऑफ कॉइन। यदि तो देखिए हमारा सैंपल स्पेस का फॉर्मूला बन जाता है सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 रेज टू n, ओके। चलिए ये फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई नहीं है, ओके एक्सरसाइज में। चलिए अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट देखेंगे क्या है। चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे डाई वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने क्या किया, एक डाई को क्या किया थ्रो किया, ओके। तो लिखते हैं अ डाई इज थ्रोन, इजी। अगर एक डाई को क्या किया हम लोग ने थ्रो किया तो हमारा एस क्या रहेगा, तो हमारा एस रहेगा S इज इक्वल टू इजी, उसमें कितने डॉट्स रहते हैं 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। तो यहाँ लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6, ओके। देयरफॉर जो क्या रहेगा हमारा नंबर ऑफ S मींस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो क्या रहेगा 6 रहेगा, क्या रहेगा 6, ओके। अब हम क्या करेंगे 2 डाइस लेंगे, इजी। तो यहाँ पे लिख लेते 2 डाइस आर थ्रोन, ओके। तो देख लेते हैं हमारा S कितना आता है, तो हमारा S आएगा S इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे, ओके देखिए हम क्या करें यहाँ पे 2 डाइस क्या कर रहे थ्रो कर रहे, तो देखिए पहले डाइस पे 1 आ सकता है, ओके। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले डाइस पे 1 आ सकता है और दूसरे डाइस पे भी क्या आ सकता है हमारा 1 आ सकता है, ओके। देन क्या हो सकता है पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है 2 आ सकते हैं। पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है 3 आ सकता है। वैसे ही पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 4, देन 1, देन दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है 5 आ सकता है, ओके। फिर क्या है 1, दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है 6 आ सकता है, ओके। तो देखिए जो हमारा क्या है फर्स्ट जो लाइन है इसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे फर्स्ट जो डाइस है उस पे क्या लिए हम लोग ने 1 लिए, ओके।
और जो सेकेंड डाइस है उसमें क्या किया 1 2 3 4 5 6। ओके 6 के आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैक्सिमम कितना रहता है वहां पे डॉट 6 रहते हैं। चलिए ऐसे क्या हो सकता है 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3, 2 4, 2 5 एंड 2 6 हो सकता है। ओके फर्स्ट वाले डाई पे क्या हो सकता है 3 हो सकता है, सेकेंड वाले पे 1 हो सकता है, देन 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है और क्या हो सकता है 3 6। ओके ऐसा कहां तक हो सकता है 6 6 तक हो सकता है। कहां तक हो सकता है 6 6। ओके तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ओके देन क्या 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। देन क्या हो सकता है 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 ओके और 6 6। ओके तो देखिए देयरफॉर जो हमारा क्या है नंबर ऑफ एस है, क्या है नंबर ऑफ एस वो कितना आता है 36 आता है। कितना आता है 36। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। ओके देखिए इसका मीन्स क्या है अगर हम क्या करें एक डाई क्या करें थ्रो करें इजी तो एस कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ एस आ जाएंगे 6। 2 डाइस करें तो एस क्या आएगा हमारा 1 1 1 से लेके कहां तक आएगा 6 6 तक आ जाएगा। ओके तो देयरफॉर हमारा नंबर ऑफ जो क्या रहेगा एस रहेगा वो कितना रहेगा 36। ऑफ कर दे। ओके देखिए क्या दिया है पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके अगर क्वेश्चन में क्या है रहा पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स तो हम देख लेते हैं कि कितने कितने कार्ड्स होते हैं। ओके कैसे कैसे तो देखिए जो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं वो सबको पता है इसी। अब 52 कार्ड्स में क्या होता है 26 रेड होता है और 26 क्या होता है ब्लैक होता है। ओके ये जो 26 रेड है वो भी क्या होता है 2 पार्ट्स में कैटेगराइज रहता है और जो 26 का है ब्लैक है वो भी क्या रहता है 2 पार्ट्स में कैटेगराइज रहता है। देखिए जो 26 का है रेड कार्ड्स है इसी उसमें आते हैं 13 हार्ट कार्ड्स एंड 13 डायमंड कार्ड्स। ओके और जो क्या है 26 हमारा क्या है ब्लैक कार्ड्स है इसी उसके अंदर क्या आते हैं 13 क्लब कार्ड्स आते हैं एंड 13 क्या आते हैं स्पेड कार्ड्स आते हैं इजी। चलिए अब हम क्या करेंगे कुछ देख लेंगे कि उस 13 के अंदर भी क्या क्या आते हैं। चलिए तो जो 13 हार्ट कार्ड्स है ओके उसके अंदर क्या आता है सबसे पहला नंबर्स आते हैं 1 to 10। ओके तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 to 10 2 to 10। ओके और पहला क्या रहता है एस कार्ड। क्या रहता है एस कार्ड। ओके पहला क्या रहता है हमारा एस कार्ड रहता है फिर नंबर्स आते हैं 2 to 10। वैसे ही डायमंड में भी रहते क्या रहते हैं एस कार्ड रहते हैं और क्या रहते हैं नंबर्स रहते हैं 2 to 10। वैसे क्लब में भी क्या रहते हैं हमारे एस कार्ड रहते हैं ओके और नंबर्स कहां से रहते हैं 2 to 10। ओके जिसको हम लोग 1 क्या है हमारा इक्का इक्का ही क्या रहता है हमारा एस कार्ड रहता है। ओके तो ये क्या रहता है एस कार्ड 2 to 10। ये हो गए नंबर्स हो गए क्या हो गए नंबर्स। ओके चलिए अब क्या रहता है हार्ट में एक किंग रहता है ओके एक क्वीन रहता है इजी और क्या रहता है 1 जैक रहता है इजी। सेम एस में भी क्या रहेगा 1 किंग रहेगा ओके 1 क्वीन और एक क्या रहेगा अपने पास जैक रहेगा इजी। यहाँ पे भी सेम रहेगा ओके 1 किंग 1 क्वीन ओके और 1 क्या रहेगा हमारे पास जैक रहेगा इजी। सेम स्पेड कार्ड में से स्पेड कार्ड में भी रहेगा ओके क्या रहेगा एक किंग देन एक क्वीन ओके और एक क्या रहेगा हमारे पास जैक रहेगा। चलिए ओके अब हमें देखना है कि हमारे पास टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं। ओके तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं। कितने होते हैं 12। देखिए ओके ये जो किंग क्वीन एंड जैक है इसे हम क्या बोलते हैं फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं फेस कार्ड्स इजी। तो ये भी क्या हो गया हमारे फेस कार्ड हो गए ओके मैं ऐसे लिख देता हूँ फेस कार्ड। ये भी क्या हो गया हमारे फेस कार्ड हो गए और ये भी क्या हो गया हमारे फेस कार्ड हो गए। ओके जो
ए से वो क्या नहीं होता, फेस कार्ड नहीं होता। ओके चलिए, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए लिख लेते हैं हम यहाँ पे। टोटल फेस कार्ड्स इज इक्वल टू, कितने हो गए टोटल फेस कार्ड, तो हमारे हो गए 12 हो गए। क्या हो गए 12। इजी। चलिए याद रखना 2 to 10 होता है। ओके और एक क्या होता है, एस होता है। क्या होता है, एस। ओके चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स 5.2 देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 5.2 में बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस। ओके सो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सैंपल स्पेस एस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ओके और क्या करना है हमें, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है। दैट मीन्स क्या करना है हमें, नंबर ऑफ एस लिखना है। इजी। तो चलिए फर्स्ट देख लेते हैं हम क्या दिया है। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके 1 कॉइन और 1 डाई क्या किए, थ्रो किए साइमल्टेनियसली। तो देखिए यहाँ पे ओके अगर हम क्या करें, कॉइन क्या करें, टॉस करें तो क्या आता है, एच एन टी आता है। इजी। अगर हम क्या करें, डाई क्या करें, थ्रो करें तो क्या आता है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ओके तो देखिए ये h के साथ 1 आ सकता है। ओके पॉसिबिलिटीज है, तो h के साथ आ सकता है, फिर h के साथ 2 आ सकता है, देन h के साथ क्या आ सकता है 3, फिर 4, देन 5 और देन क्या आ सकता है 6 आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा सोल्यूशन का फर्स्ट। देखिए ओके क्या आ सकता है हमारा, तो हमारा आ सकता है सैंपल स्पेस मींस एस। क्या आ सकता है, देखिए H1 आ सकता है। क्या आ सकता है H1। ओके देन H2, H3, H4, H5, H6। ओके सेम क्या हो सकता है, देखिए T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है एंड T6 हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम T1, T2, T3, T4, T5, T6। इजी। तो अब देखिए जो हमारा नंबर ऑफ एस है, हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब हमारा क्या है नंबर ऑफ एस है वो कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना, 12। इजी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दिया हुआ है। 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। ओके तो देखिए हमें दिया है 2 3 5, ये 2 3 5। इजी। ये क्या डिजिट्स है। ओके इनका हमको क्या करना है, यूज करके हमें क्या करना है 2 डिजिट नंबर बनाना है। कितना, 2 डिजिट नंबर बनाना है। ओके क्या करके, विदाउट रिपीटिंग बोला है क्वेश्चन में। क्या बोला है, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 3 बन सकता है। ओके देखिए फिर 2 5 बन सकता है, 3 एंड 2 क्या हो जाएगा 32 बन सकता है, 3 एंड 5 35 बन सकता है। ओके देखिए 5 एंड 2 52 बन सकता है एंड 5 एंड 3 53 बन सकता है। देखिए बहुत ही इजी था। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड में सॉल्यूशन। इजी। देखिए एस जो हमारा है सैंपल स्पेस क्या बन गया, क्या मिल गया हमें क्या मिल गया, 23 मिल गया, 25 मिल गया, 32 मिल गया, 35 मिल गया, 52 मिल गया एंड 53 मिल गया। इजी। तो देखिए जो हमारा नंबर ऑफ एस है, क्या है नंबर ऑफ एस, वो कितना मिल गया गिन। तो हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। कितना है, 6 है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखोगे तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड था। ओके अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड था। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ओके सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ये बस। क्या बोला है, द arrow is rotated and it stop randomly on the disc. Okay, find out which color it may stop. तो हमें क्या करना है, बस s and number of s निकालना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, s is equal to सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, जितने भी कलर्स दिए हैं एरो में वो क्या हो जाएंगे, इसके सैंपल स्पेस हो जाएंगे। देखिए क्या दिया है, रेड, ऑरेंज, देन हमारे पास येलो, ओके ब्लू, देन ग्रीन एंड देन पर्पल। इजी। चलिए
ये क्या है हमारा सैंपल स्पेस है, क्या है सैंपल स्पेस। अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर नंबर ऑफ एस फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए नंबर ऑफ एस क्या आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, कितने कलर से 6 कलर से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दिया है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो जो भी डेट क्या है मल्टीपल ऑफ 5 है वो क्या करने हमें लिखने हैं। ओके चलिए देख लेते हैं हम। तो हमारा जो एस है इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहला जो दिया है ओके मार्च का हमें क्या दे के रखा है, कैलेंडर दे के रखा है ना मार्च मंथ का। देखिए यहाँ पे जो 5 है 5 के टेबल में क्या आता है 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा एंड 30 आएगा। इजी, ये क्या मल्टीपल ऑफ 5 है इजी। अब देखिए जो 5 है इजी, 5 कौन से डेट में आ रहे हैं देख लीजिए, 5 कौन से डे में आ रहे हैं, सॉरी डेट में नहीं डे में। देखिए 5 आ रहे हैं ट्यूसडे को, तो ये हो गया हमारा ट्यूसडे। 10 देखिए 10 कभी आ रहा है, 10 आ रहा है हमारा संडे को, कभी आ रहा है संडे को। फिर देखिए 15 कहाँ आ रहा है हमारा, 15 आ रहा है फ्राइडे को, कहाँ आ रहा है फ्राइडे को। देन देखिए 20 देखिए कहाँ आ रहा है हमारा वेंसडे को, कहाँ आ रहा है वेंसडे को। देन देखिए 25 आ रहा है हमारा मंडे को, कहाँ आ रहा है मंडे को। देन देखिए 30 कहाँ आ रहा है हमारा सैटरडे को, कहाँ पर आ रहा है सैटरडे को। चलिए हम क्या करते हैं हमारा सैंपल स्पेस लिख लेते। सैंपल स्पेस क्या हो गया, पहले हमारा क्या था ट्यूसडे था, ओके। देन एस क्या था हमारा संडे वाला एस था, ओके तो ये आ गया हमारा संडे। देन एफ क्या था फ्राइडे था, क्या था फ्राइडे, ओके। देन हम लोग ने क्या देखा था वेंसडे, क्या देखा था वेंसडे, ओके। आफ्टर दैट क्या था हमारा मंडे था, क्या था मंडे। और 30 को क्या था हमारा सैटरडे, क्या था सैटरडे। इजी, चलिए तो हमारा देख लेते हैं हम नंबर ऑफ एस कितना आ रहा है। तो देयरफॉर जो हमारा क्या है नंबर ऑफ एस है वो कितना आ गया 6। काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6। इजी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या गिवन है हमें। तो बोला है फॉर्म अ रोड सेफ्टी कम्युनिटी फ्रॉम अ 2 बॉयज B1 B2। ओके देखिए क्या दिया है कि रोड सेफ्टी कम्युनिटी हमें क्या करना है, ओके फॉर्म करना है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ओके तो बॉयज लोग के लिए देखिए क्या दिया है B1 B2, ओके। एक बॉयज का है B1 है, दूसरा बॉयज का है B2 है। वैसे ही जो फर्स्ट गर्ल है वो क्या है G1 है एंड जो सेकंड गर्ल है वो क्या है G2 है। इजी, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। ओके हमें क्या करना है इसमें बस सैंपल स्पेस क्या करना है लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिविटीज गिवन है उसे क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। ओके तो देखिए बहुत ही इजी है। क्या है कमिटी ऑफ 2 बॉयज, ओके कमिटी ऑफ 2 बॉयज में 2 क्या रहेंगे बस बॉयज रहेंगे, मींस B1 B2। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे B1 B2। ये क्या हो गई हमारी 2 बॉयज की क्या बन गई कमिटी बन गई। अब बोला है कमिटी ऑफ 2 गर्ल, 2 गर्ल में क्या रहेगा G1 G2। इजी, अब देखिए कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए एक बॉय होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए गर्ल। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे B1 G1 इजी, एक बॉय एक गर्ल। फिर बोल सकते हैं B1 G2 इजी, पहला बॉय दूसरा गर्ल, ओके। देन बोल सकते हैं हम इजी B2, क्या बोल सकते हैं B2 G1, ओके दूसरा बॉय पहली गर्ल। देन बोल सकते हैं हम B2 G2, ओके दूसरा बॉय दूसरी गर्ल। ये बन गई हमारी क्या बन गई कमिटी बन गई। अब हमें क्या बोला है सैंपल स्पेस, ओके तो लिख लेते हैं हम B1 G1, देन B1 G2, देन दिया हमें B2 G2, नेक्स्ट B2 G2, ओके। देयर इज मोर 2 fill-ups, ओके वेट अ मोमेंट, डैश डैश डैश, ओके डैश डैश डैश, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा जो बॉयज की कमिटी थी वो आ जाएगी B1 B2 एंड गर्ल्स की G1 G2, ओके। चलिए कंप्लीट हो गया।